जय श्री कृष्ण। किसी ने कितनी खूब बात कही है। श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि देखो, यदि जीवन आपको बहुत हंसाए तो समझ लेना कि आपके अच्छे कर्मों का परिणाम आपको प्राप्त हो रहा है, यानी कि आपके अच्छे कर्म ही आपके साथ आ रहे हैं और आप खुश हैं, अपना जीवन शांतिपूर्वक जी रहे हैं। परंतु जिस दिन ये जीवन आपको बहुत रुलाए तो समझ लेना कि अच्छे कर्म करने का समय आ चुका है। तो यदि आपको कहीं पे कष्ट प्राप्त हो रहा है, कहीं पे दुख प्राप्त हो रहा है, तो ये समझ लेना कि कहीं ना कहीं आपके कर्मों के अंदर ही थोड़ी सी कमी है। तो उस समय ये जो हमारे श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी हैं, इनकी भक्ति के अंदर लीन हो जाना और ऐसी भक्ति और ऐसा प्रेम इनसे कर बैठना कि फिर आपको सुख भी ना प्राप्त हो या दुख भी ना प्राप्त हो, आपको किसी चीज़ का आभास ही ना हो कि आपके साथ सुख मिल रहा है, आपको कि दुख मिल रहा है। हमारे अंदर, हमारे भीतर हमें ये भी फील नहीं होना चाहिए कि अब हम सुखी हैं कि अब हम दुखी हैं। तो ये सब कब होता है? जब परमात्मा के अंदर ध्यान लग जाता है। एक ध्यान केवल मात्र ही ऐसी विधि है कि इंसान को छोटी से छोटी चीज़ भी ध्यान से इतनी उत्तम लगने लगती है। हमारा मन, हमारी बुद्धि इस प्रकृति के साथ ऐसे विलीन हो जाती है कि पूरा संसार हमें खूबसूरत दिखना शुरू हो जाता है और हम परमात्मा की भक्ति के अंदर परमात्मा से इतना सारा रस लेना शुरू कर देते हैं। हर एक मानव के अंदर हमें फिर परमात्मा ही दिखते हैं। तो ये सब कुछ कब होता है कि जब हमारा परमात्मा के अंदर ध्यान जाता है। इस संसार से बाहर आकर जब हम अपने कर्मों की तरफ देखते हैं, अपने इस जीवन की तरफ देखते हैं कि देखो जिंदगी कितनी जल्दी जल्दी से जा रही है। इतनी छोटी सी आयु हमें प्राप्त हुई है इस कलयुग के अंदर और हम काम इतने बड़े बड़े कर लेते हैं कि पता ही नहीं कि संसार के अंदर आए क्यों हैं, क्या करने के लिए आए हैं और क्या करके यहाँ से जाएंगे। तो देखो, इस संसार के अंदर हम किस लिए आए हैं वह परमात्मा को तो पहले ही पता है और हमें भी पता होना चाहिए। अगर हमें ही पता नहीं होगा कि हम इस संसार के अंदर क्यों आए हैं, तो फिर हमारा ये जो जीवन कल्याण की यात्रा है, तो हम इस संसार से बाहर कैसे निकल पाएंगे। तो सबसे पहले बात आती है ध्यान की। सिर्फ परमात्मा के श्री चरणों में जिस दिन आपका ध्यान लग जाएगा, जिस दिन आपकी भक्ति के अंदर तीव्रता आ जाएगी, आचरण विधि युक्त जब आप कर्म करने शुरू कर देंगे, तो फिर जाके श्री द्वारकाधीश और हमारे ये जो श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी हैं, फिर इनसे हमें बहुत सारा प्रेम हो जाएगा। और जब हमारा इनसे प्रेम हो जाएगा तो फिर हमें इनके बाद कुछ और संसार में कुछ और दिखेगा ही नहीं। फिर बस हमारे सखा, हमारे श्री कृष्ण, हमारे गिरधर गोपाल जो मीरा गली गली घुमा करते थे कि मेरे तो बस गिरधर गोपाल, हमें बस गिरधर गोपाल और हमारे कृष्ण महाराज जी के बाद हमें फिर इस संसार से कोई अभिलाषा नहीं रहेगी। हमें इस संसार से भी कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे तो हमें आज भी कुछ नहीं चाहिए, परंतु किसी किसी लोगों को बहुत सारा आवश्यक है ये जान लेना कि किसी की निंदा चुगली करते हुए बिना किसी के जीवन के अंदर आप उसकी जीवन के अंदर बहुत प्रयास करते हैं जाने का, परंतु हम उनको ये भी कहना चाहेंगे कि हमें अपने भीतर अपने जीवन को सुधारना चाहिए। हम कौन होते हैं किसी और के जीवन के अंदर दखल अंदाजी करने वाले। बहुत से लोग ऐसे हैं कि इधर उधर की बातें प्रतिदिन सारा दिन जो करते रहते हैं, तो वो अपने
तो वो देखो अपने जीवन में पाप कमा रहे हैं। कोई कोई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हम भंडारे का खाना खा लेते हैं, हम इधर उधर अन्न खा लेते हैं, किसी का दिया हुआ खा लेते हैं, किसी भी मठ मंदिर से लेके कोई कुछ खा लेता है। तो किसी लोगों को तो शायद वहाँ तक भी नहीं पता होगा कि हमें तो बाहर का खाना खाना भी मना है, हमें तो किसी भंडारे का खाना खाना भी मना है। अब क्यों मना है, सोचने की बात है, क्योंकि अगर हम वहाँ से कुछ भी चीज़ लेके ग्रहण करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे ये अच्छे कर्म हम थोड़े बहुत कर लेते हैं वो भी हमारे चले जाते हैं। तो ऐसे ही हमें परमात्मा ने कोई आज्ञा नहीं दी है कि इधर उधर जहाँ से भी जो मिले हमने खा लेना है। हाँ, भिक्षा मांगकर हम अवश्य खा सकते हैं, वह भी जिसके मुख पे परमात्मा का नाम है, जिसने गुरु धारण कराया हुआ है, जो हमारे मानवपन से बिलोंग करता है, जो कट्टर जय श्री कृष्णी है, जो देवी देवताओं के मंदिरों में नहीं जाते, वे अन्य भक्ति नहीं करते, जो निस्वार्थ भक्ति नहीं करते, इसलिए जो परमात्मा से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, ऐसे मानव के घर जाके वो भी जब दिखे कि बहुत प्रेम भाव से यहाँ तो भोजन कराया जा रहा है, बहुत प्रेम भाव से यहाँ तो खिलाया जा रहा है, भक्ति की कदर भी है, और खिलाने वाले के अंदर भी जब परमात्मा नजर आए और जो खाने वाला भी परमात्मा के रूप में आए, तो बस समझ लेना कि उस स्थान का, उस घर का खाना आप खा सकते हो, कोई भी पदार्थ वहाँ से ले सकते हो। अन्यथा आप इधर उधर से, होटल से, बाहर से, इधर उधर से खाने से तो देखो कहीं ना कहीं देवता जो होती है वह विघ्न करती है। तो हमें परमात्मा ने बताया हुआ है, इवन यहाँ तक तो परमात्मा ने कहा हुआ है किसी भी भिक्षुक को कहीं से भी कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं ना किस भाव से कौन खिला रहा है। तो इसलिए खाने के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें परमात्मा ने बताई हुई हैं, परंतु हमारा विषय खाने के ऊपर नहीं था। हमारा विषय तो बस यहाँ था कि एक छोटा सा जो जीवन हमें प्राप्त हुआ है, ना जाने लोग कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत बड़ी पड़ी हुई है, परंतु हम कभी कभी सोचते हैं कि ज़िंदगी बड़ी कैसे है, हमें तो पता ही नहीं कल क्या हो जाए, आज बैठे बैठे ही क्या हो जाए, कब प्राण हम त्याग दें, कुछ नहीं कह सकते। तो ये लोग क्यों कहते हैं कि ज़िंदगी इतनी बड़ी पड़ी हुई है, तो इसलिए हम तो ये कहना चाहेंगे कि एक क्षण, एक सांस, बस समझ लो एक सांस फिर से बाहर ना आए। ग्रंथों में तो इतना ही कहा गया है कि अगर एक सांस जो हम अंदर ले रहे हैं फिर से ये बाहर ना आए, तो समझ ले लो वहाँ पे उसकी मौत निश्चित है, डेथ हो जाएगी। तो वहाँ पे ये नहीं कहना कि हम तो इतनी छोटी बाल अवस्था में, ये तो यंग लोग हैं, अभी तो हमारे घूमने के टाइम है, वक्त है, अभी हम भक्ति नहीं कर सकते। तो देखो भक्ति करने के लिए आपको नहीं कह रहे हैं कि आप 4 घंटे जाके मंदिरों में घंटियाँ बजाएं। भक्ति किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भक्ति कहते किसे हैं। भक्ति तो सिर्फ प्रेम है, प्रेम ही भक्ति है। तो जिस दिन आपको सिर्फ परमात्मा से प्रेम हो जाएगा, तो समझ लेना कि आप जहाँ भी हो, किसी भी स्थान में हो, कोई भी कर्म करते हो, कोई भी कार्य करते हो, और जिससे हमारा प्रेम होता है, तो हमारे ध्यान में तो प्रतिदिन हर पल हर क्षण वो ही रहता है। तो अगर हमारे ध्यान में जो हर वक्त रह रहा है, तो उसको क्या भक्ति करनी। तो ध्यान ही तो भक्ति है, एक प्रेम ही तो भक्ति है। भक्ति और कुछ नहीं है, भक्ति सिर्फ प्रेम है। तो कहते हैं कि बस प्रेम एक बारी हो जाए ना, उसके बाद कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो प्रेम का रास्ता इतना सरल है ना परमात्मा तक पहुंचने का, जिसे भक्ति योग कहा गया हुआ है। तो देखो हमें और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस कृष्णा जी से इतना प्रेम कर लो कि इसके बाद आपको कुछ और संसार के अंदर दिखे ही ना। जो है बस
कृष्ण ही कृष्ण है। तो देखो, हमें तारने वाले ही तो कृष्ण हैं। हमारे इस संसार से बाहर निकालने वाला और कौन है? बस ये कृष्ण ही तो है। ये कृष्ण ही तो हमें मोक्ष यात्रा की ओर ले जाएंगे, हमारा कल्याण करेंगे, हमारा उद्धार करेंगे। श्री कृष्ण महाराज जी श्रीमद् भागवत गीता के अंदर बार बार क्या कहते रहते हैं कि हे अर्जुन, हे सखा, तो उठ, तू कर्म कर, तू कार्य कर, तू फल की इच्छा मत करना, बस तू कर्म करते चलना। तो कर्म करने के लिए परमात्मा ने हमें इस संसार के अंदर, इस भीतर भेजा हुआ है। तो हमें कर्म करते करते ही इस भव सागर यात्रा से हमें यहाँ से कर्म करते करते चले जाना है एक दिन। तो वो कर्म क्या है? भक्ति। बस परमात्मा से प्रेम कर लो, एक बार प्रेम कर लो। हमारे कहने पे जिस दिन आपको परमात्मा से प्रेम हो जाएगा ना, प्रेम में इतनी शक्ति है और प्रेम में इतनी पावर है, हम बता नहीं सकते कि प्रेम क्या चीज़ है। प्रेम के तो कोई शब्द ही नहीं है। प्रेम में तो बस समर्पण किया जाता है। हमें तो इतना पता है कि प्रेम के बाद तो कुछ और उससे चाहिए ही नहीं, कि बस प्रेम कर लिया। वो हमसे प्रेम करे या ना करे, हम प्रेम करते हैं। बस कृष्ण महाराज भी आपसे प्रेम करने शुरू कर देंगे। पहले दिखाइए तो सही कि हमें उनसे प्रेम है। मंदिरों में जाकर दुनिया के लिए कुछ मत मांगो। देखो, कुछ भी मत मांगो। अब बेकार में आप अपना वक्त खराब कर रहे हैं, संसार के लिए अपना जीवन खराब कर दे रहे हैं। अगर परमात्मा से अवश्य ही ज़रूरी सच में कुछ मांगना चाहते हो ना, तो परमात्मा से बस इतना सा कह देना कि हे प्रभु, हे सच्चिदानंद, मेरे सखा हो तुम, मैं तुम्हारा मित्र बन के तुम्हारे साथ रहना चाहूँगा और तुम्हारी दास्य सेवा करना चाहूँगा, मार्गों की सेवा करना चाहूँगा। मैं बस तुम्हारे लिए ही जी रहा हूँ और इस संसार में मेरा और कोई भी नहीं है तुम्हारे सिवा। मेरे माता पिता, मेरे दीन बंधु, मेरा सब कुछ तुम पे ही निशावर है, बस तुम ही हो मेरे। तो बस ऐसे दो शब्द परमात्मा को सुना देना कभी जाके, तो देखो आपके जीवन में कितने परिवर्तन आते हैं, आपके जीवन में कैसी कैसी घटना घटती है और आपको कितना मीठा मीठा सुख प्राप्त होगा। बस इतना सा परमात्मा के लिए नहीं, अपने लिए कर लेना, अपने जीवन उद्धार के लिए कर लेना। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देना चाहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री चक्रधर स्वामी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को हमारा।